नवी मुंबई नेटवर्क। सिडको भवन में आज व्यवसाय सुलभता केंद्र अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उद्घाटन सिडको के उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी के हाथों संपन्न हुआ, जहां उनके साथ सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलाश शिंदे, अश्विन मुदगल, मुख्य दक्षता अधिकारी शशिकांत महावरकर समेत अनेकों सिडको अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर संजय मुखर्जी ने विश्वास जताया कि इस व्यवसाय सुलभता केंद्र के जरिए बिल्डर, उपभोक्ताओं और सिडको अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल मजबूत होगा, पारदर्शिता रहेगी और काम की रफ्तार बढ़ने में मदद मिलेगी। डॉक्टर संजय मुखर्जी का मानना है कि इस व्यवसाय सुलभता केंद्र के जरिए उनका मकसद है कि किसी भी काम के लिए उपभोक्ता या ग्राहक को अनुमतियों के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक फाइल लेकर चक्कर न काटना पड़े और उनके सभी काम एक ही छत के नीचे हो पाएं। बता दें कि इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सिडको के विभिन्न विभागों के 79 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। बघा, सिडको शहर विकास करत असताना वेगवेगळे सुविधा सर्व्हिसेस लोकांना देत असतात आणि शेवटच्या नागरिकपर्यंत पोहोचण्याची आमची एक पद्धत असते, आमची एक प्रयास असते। आपण आज आमचे सर्व सर्व्हिसेस जे आहे ते आपण ऑनलाईन केलेली आहे। ते सामान्य नागरिकांची सर्व्हिस असेल, डेव्हलपरची सर्व्हिस असेल, बिल्डरची सर्व्हिस असेल, आर्किटेक्टची सर्व्हिस असेल, हे सगळी गोष्ट जी आहे ते ऑनलाईन आपल्याकडे अवेलेबल आहेत। ही जे केंद्र आहे ही आपण एक सुविधा केंद्र म्हणून आपण काढलेली आहे, ज्याला आपण ईज ऑफ डूइंग बिझनेस सेल अशा प्रकारचे आपण नाव दिलेलं आहे। माननीय मुख्यमंत्री यांनी या सेल स्थापित होतील अशा प्रकारचे त्यांनी एक घोषणा केली होती आणि त्याप्रमाणे युद्धपातळीवर नवीन सॉफ्टवेअर डेव्हलप करून आपण हे सेल तयार केलेलं आहे। या सेलमध्ये कोणालाही येऊन आपल्या ॲप्लिकेशनच्या स्टेटस जी आहे ती स्टेटस त्यांना या ठिकाणी बघता येईल। समजा कम्प्युटरमध्ये त्यांना काही अडचण होत असतील, त्यांना एक्झॅक्ट वापर कसं करायचं त्यांना माहीत नसेल, तेव्हा इथे आमचे जे स्टाफ आहे ते स्टाफ त्यांना समजून सांगतील। समजा आर्किटेक्ट आहे, त्यांनी एक लेआउट बनवलेला आहे किंवा प्लॅन बनवलेला आहे, आता त्या प्लॅनला ते आपल्याकडे फॅसिलिटी आहे आपली सॉफ्टवेअरमध्ये की तुम्ही तुमच्या घरी बसूनच म्हणजे ऑफिसमध्ये बसूनच अपलोड करून बघू शकतात की ते नियमाप्रमाणे आहेत की नाही। पण कधीकधी त्याच्यामध्ये लोकांना त्रास जाणवते, कधीकधी UDCRचे वेगवेगळे जे रूल्स आहेत ते रूल्स त्यांना समजत नाही। तर अशा प्रकारे ते आता इथे येऊ शकतात आणि इथे येऊन ते आमच्या लोकांच्या मदतीने त्याला ते टेस्ट करू शकतात। अशा प्रकारे ईज ऑफ डूइंग बिझनेस जे शासनाची एक धोरणाचा भाग आहे, याला अजून गतिशील आणि अजून लोकाभिमुख करण्याकरिता ही सेल जी आहे ही सेलचा आज आपण सुरुवात करतो। इमारतों को ओसी प्रदान करने में हो रही देरी के मुद्दे पर डॉक्टर संजय मुखर्जी ने कहा कि नए DCPR और नए नियमों के कारण अधिकारियों और आर्किटेक्ट को ट्रेन करना एक बड़ा चैलेंज रहा है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ जटिल नियमों के कारण भी देरी हो रही है। ओसी में सिडको की तरफ से कोई भी देरी नहीं है और ये मैं दावे के साथ और मैं एकदम ओपनली कह रहा हूँ, हमारा पूरा बिल्डिंग सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में शायद सबसे पहले ऑनलाइन बिल्डिंग प्रणाली जो है ये सिडको ने की हुई है। अब ये जो देरी हुई है या इस प्रकार का जो वातावरण निर्माण किया गया है, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये था कि जब UDCR आया तो उस वक्त एक नया कार्यप्रणाली जो है वो स्थापित हुई। आप एक चीज़ समझिए, पहले हर नगर पालिके का अलग एक DC हुआ करता था, अलग DCR हुआ करता था। इसके लिए वो रियल एस्टेट जो है वो लोकलाइज बिजनेस था। UDCR आने की वजह से संपूर्ण महाराष्ट्र में BMC छोड़ के एक ही नियम हो गया है। तो इसके लिए आर्किटेक्ट्स के लिए भी अभ्यास करना और उसको समझना, इट इज़ लाइक ए न्यू कोर्स ये था। तो केंद्र सरकार ने हमारे स्टाफ को ट्रेन किया, हमने आर्किटेक्ट्स को ट्रेन किया और हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के रवि कुमार साहब ने करीबन 6 से 7 बार आर्किटेक्ट्स को ट्रेन किया है। परंतु फिर भी जो प्लान्स UDCR के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं आया वो वापस गए, ये एक है। तो वो देरी जो है वो सिडको की तरफ से नहीं है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि हमारे ऑनलाइन सिस्टम में एवरीथिंग इज़ लॉग्ड,
तो आप भी आके चेक कर सकते हैं, अब देख सकते हैं। ये एक हुआ। दूसरा बहुत बड़ा विषय है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो अपना DVOR और ASR था, एयर सर्विलेंस रेडार और डॉपलर रेडार, ये दो का लोकेशन बदला। ये लोकेशन जब उन्होंने बदला उस वक्त उन्होंने सिडको से सलाह मशवरत जो करनी थी वो की नहीं, और फिर उन्होंने जो कलर कोडेड जोनल मैप होता है, जो हाइट NOC का विषय रहता है, वो उन्होंने स्थगित कर दिया। और उस वक्त हमने ये मैटर सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ लिया। उन्होंने एक कमेटी बनाई जो मेरे चेयरमैनशिप में थी। हर महीने सिविल एविएशन सेक्रेटरी के साथ हमारे इसके बारे में डिस्कशंस हुए, और आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके बारे में क्लैरिटी दी, और अभी वो एप्लीकेशंस ले रहे हैं और वो दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर OC देना है तो उसके लिए कुछ नियम हैं, वो नियम की पूर्तता होने के बाद ही दिया जा सकता है। वो किसी प्लानर अगर चाहे तो भी दे नहीं सकता। प्रामुख्यतः ये दो कारणों की वजह से जो विलम्ब हुआ था वो हुआ है, पर अभी वो उसका भी निपटारा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।